मूवी की शुरुआत एक चर्च से होती है, जहां एक फादर लेक्चर दे रहे होते हैं। वहीं हम एक कपल को देखते हैं, जॉन और मिया, जो ध्यान से सुन रहे होते हैं। उनके पास ही एक और कपल बैठा है, मिस्टर और मिसेस हिगनलाज। मिया, जो कि प्रेग्नेंट होती है, चर्च से बाहर निकलते वक्त जॉन से कहती है कि हिगनलाज की बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मिया की बात सुनकर जॉन मजाक में कहता है, अरे वो गायब नहीं हुई है, हिप्पियों के साथ भाग गई होगी। रात को जॉन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, एनाबेल नाम की एक डॉल। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आधी रात को अचानक हिगनलाज के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मिया की नींद खुल जाती है और वो जॉन को उठाती है। जॉन दौड़कर उनके घर जाता है और थोड़ी देर बाद खून से सने कपड़ों में बाहर आता है। वो मिया से कहता है, ये मेरा खून नहीं है, तुम फटाफट पुलिस को कॉल करो। जैसे ही मिया कॉल करने लगती है, उसे डॉल वाले रूम में एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है। वो डॉल को गोद में लिए मिया की तरफ बढ़ती है। मिया डर जाती है, तभी एक आदमी पीछे से आता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त जॉन वापस आकर मिया को बचाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। काफी झगड़े के बाद उस लड़की के हाथ में चाकू लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मिया पर वार करे, जॉन उसे पकड़ लेता है। फिर वही आदमी वापस आकर जॉन को भी जख्मी कर देता है। वो लड़की खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है। पुलिस जब उस कमरे का दरवाजा खोलती है, तो देखती है कि लड़की ने खुद का गला काटकर आत्महत्या कर ली है और मरते वक्त डॉल उसी की गोद में होती है। अब यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एनाबेल क्रिएशन वाली जेनिस होती है। उसका इलाज मिस्टर और मिसेस हिगनलाज ही करवा रहे थे। मिया और उसका बच्चा सुरक्षित होते हैं, लेकिन मिया उस रात की घटना से बहुत परेशान हो जाती है। जॉन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिया के मन में डर जाता है कि कहीं इस सब का असर उनके बच्चे पर ना हो। रात को फिर से कुछ अजीब होता है, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। जॉन जब देखने जाता है तो देखता है कि सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। वो उसे बंद करके डॉल वाले रूम में जाता है, जहां डॉल दरवाजे के पीछे कोने में पड़ी होती है। अगले दिन मिया डॉल को देखकर कहती है कि उसे अजीब सा फील हो रहा है और उसे यकीन है कि जब वो लड़की मरी थी तो ये डॉल उसी की गोद में थी। मिया कहती है कि हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। जॉन उसकी बात मानकर डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन एक डिटेक्टिव उनके घर आता है और बताता है कि हिगनलाज का मर्डर उनकी ही बेटी और उसके फ्रेंड ने किया था। वो दोनों एक शैतानी कल्ट से जुड़े हुए थे इन सिंगल लाइफ, और उन्होंने किसी ब्लैक मैजिक के लिए ये सब किया था। ये सुनकर मिया डर जाती है और जॉन से कहती है कि अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब जॉन को शहर से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है और मिया घर में अकेली रह जाती है। जॉन के जाते ही मिया के साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक दिन जब मिया कपड़े सिल रही होती है, तभी अचानक उसका हाथ सिलाई मशीन में आ जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसी वक्त किचन का चूल्हा अपने आप जल उठता है और देखते ही देखते पूरे किचन में आग लग जाती है। मिया डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत उसके पैर पकड़कर उसे पीछे खींचने लगती है। मिया बचने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और वहीं उसकी बेटी का जन्म होता है। थोड़ी देर बाद जॉन भी अस्पताल पहुंचता है और सब कुछ जानकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी बीवी और नवजात बेटी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मिया जॉन से कहती है कि अब वो उस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि वहां कोई शैतानी ताकत है। फिर दोनों एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां रहकर मिया और जॉन अपनी बेटी लिया के साथ खुश रहने लगते हैं। एक दिन जब वे पुराने घर का सामान खोल रहे होते हैं, तो मिया को एक बॉक्स में वही एनाबेल डॉल मिल जाती है। जॉन हैरान होकर पूछता है, ये डॉल यहां कैसे आई? मैंने तो इसे डस्टबिन में फेंक दिया था। जॉन कहता है कि अब इसे फिर से फेंक देना चाहिए, लेकिन मिया मना कर देती है। कहती है, ये डॉल तुमने मुझे गिफ्ट की थी, मैं इसे नहीं फेंकने वाली। अब एक बार फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक रात मिया टीवी देखते देखते सो जाती है। तभी टीवी अपने आप बंद हो जाता है और एनाबेल का साया दिखाई देता है।
वो साया मिया की बच्ची के पास आता है, जिसे देखकर लिया जोर जोर से रोने लगती है। मिया की नींद खुलती है और वो फौरन बच्ची को लेकर बाहर भाग जाती है। सीढ़ियों पर उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं, एक भाई और एक बहन। भाई जमीन पर बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है और अपनी बहन से कहता है कि मिया से बात मत करना, क्योंकि वो अजनबी है। बाहर मिया एक बुक शॉप पर जाती है, जहां उसकी दुकान की मालकिन से दोस्ती हो जाती है। वो महिला मिया को एक किताब गिफ्ट करती है। घर लौटते वक्त सीढ़ियों पर उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो ड्राइंग पेपर छोड़ जाता है। पहली पेंटिंग में माँ और बेटी साथ होते हैं और दूसरी पेंटिंग में एक कार एक्सीडेंट में बच्ची की मौत हो जाती है। मिया ये देखकर डर जाती है और जॉन को बताती है। जॉन कहता है कि वो बच्चों के पेरेंट्स से जाकर शिकायत करेगा। उसी रात जब मिया डिनर के लिए जॉन का इंतजार कर रही है, म्यूजिक प्लेयर अपने आप चालू हो जाता है। फिर सलाई मशीन भी अपने आप चलने लगती है। तभी मिया को वहां एक बच्ची दिखाई देती है। जब वो पूछती है कि तुम कौन हो, वो बच्ची अचानक एनाबेल में बदल जाती है और मिया पर हमला कर देती है। मिया डर के मारे भाग जाती है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती है। मिया और डर जाती है और जॉन को सब कुछ बताती है। जॉन शुरुआत में इसे मिया का भ्रम समझता है, लेकिन बाद में कहता है कि वो फादर से बात करेगा। जब फादर से बात होती है तो वो मिया की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो कुछ मिया के साथ हो रहा होता है वो सब सच होता है। एक दिन मिया स्टोरेज रूम बेसमेंट में जाती है और वहीं उसे एक भयानक शैतान नजर आता है। उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। वो मिया को घायल कर देता है। मिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे जाने नहीं देता। मिया किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो मिया के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे लिफ्ट बार बार उसी फ्लोर पर खुद ब खुद खुल रही है। जब मिया डर के मारे सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है तो वो शैतान वहां भी उसका पीछा करता है। बड़ी मुश्किल से मिया किसी तरह अपने फ्लैट में पहुंचती है। अगले दिन जब मिया अपने हाथों पर शैतान के दिए हुए निशान चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हाथों पर कोई निशान नहीं होते। फिर मिया एक डिटेक्टिव को बुलाकर एनाबेल और उसके ग्रुप की सारी जानकारी देती है। तभी मिया एक फोटो देखती है जिसमें एनाबेल की डेड बॉडी के पास वही निशान बना होता है जो शैतान ने उसके हाथों पर छोड़ा था। उसी फाइल में मिया को एनाबेल की बचपन की एक तस्वीर भी मिलती है, और वो बच्ची वही होती है जिसे मिया ने अपने घर में देखा था। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और शैतान का मकसद लोगों को मारना और एक बड़ी ताकत को खत्म करना है। ये सब शैतान के कहने पर होता है। इसके बाद मिया एक बुक शॉप पर जाती है और वहां से एक किताब खरीदती है जिसमें शैतान से बचने का कोई रास्ता हो सकता है। तभी उसकी दोस्त जो बुक शॉप की ओनर है आ जाती है। मिया उससे कहती है कि उसके परिवार पर किसी आत्मा का साया है। उसकी दोस्त बताती है कि ये आत्मा नहीं, बल्कि किसी शैतान की परछाई है, और वो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक किसी मासूम की जान न ले ले। मिया किताब में शैतान से बचने का तरीका ढूंढ रही होती है। तभी शैतान उसकी बेटी लिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मिया बुरी तरह डर जाती है। उसी वक्त जॉन वहां पहुंच जाता है और फादर को बुलाता है। वो बताता है कि उसने वो एनाबेल डॉल बाहर डस्टबिन में फेंकी थी, लेकिन वो फिर से घर में आ गई। फादर समझाते हैं कि शैतान अपने मकसद को पूरा करने के लिए ऐसी चीजों को माध्यम बनाता है, और इस केस में एनाबेल डॉल ही उसका जरिया है। ये शैतान उन्हीं लोगों को चुनता है जो खुद अपनी जान ले सकते हैं। फादर डॉल को चर्च ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसकी ताकत कम हो जाए, लेकिन जैसे ही फादर चर्च के पास पहुंचते हैं, एनाबेल की आत्मा आकर उन पर हमला कर देती है और डॉल को वापस ले जाती है। उधर मिया की दोस्त उसकी मदद करती है और उसकी बेटी लिया का ख्याल रखती है। फादर अब हॉस्पिटल में है और होश में आने पर जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल की आत्मा देखी थी और वही उन्हें जख्मी करके डॉल को ले गई। फादर बताते हैं कि शैतान का असली मकसद लिया की जान लेना है, लेकिन क्योंकि लिया छोटी है और अपनी जान खुद नहीं ले सकती, इसलिए शैतान उसके आसपास के लोगों को टॉर्चर करता है। ये सुनकर जॉन घबरा जाता है और मिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान दोनों के बीच में रुकावट डाल देता है। फिर मिया के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर फादर जैसे दिखने वाला कोई शख्स खड़ा होता है,
लेकिन असल में वो शैतान होता है। उसी वक्त मिया को अपनी बेटी की रोने की आवाज आती है, लेकिन तब एवलिन उसकी दोस्त कहती है, लिया को बाद में ढूंढेंगे, पहले यहां से निकलना जरूरी है। तो जैसे ही मिया और एवलिन घर में होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर से अचानक किसी के चलने की आवाजें आने लगती है। तभी अचानक वही शैतान वापस आ जाता है। वो अपने पावर से मिया और एवलिन को घर के बाहर फेंक देता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब मिया परेशान होकर अपनी बेटी लिया को हर जगह ढूंढती है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती। तभी मिया को वो एनाबेल डॉल दिखाई देती है। मिया उस डॉल से पूछती है, तुझे क्या चाहिए? तभी उसे इशारा मिलता है कि उसे लिया के रूम में जाना चाहिए। मिया जैसे ही उस रूम में पहुंचती है, वो देखती है कि छत पर लिखा होता है, मुझे लिया की आत्मा चाहिए। और उसके झूले में लिया की जगह अब एक शैतानी डॉल बैठी होती है। मिया बुरी तरह डर जाती है। शैतान उसे परेशान करता है और मिया रोते हुए कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शैतान जवाब देता है कि अगर वो लिया की सोल नहीं लेगा तो मिया को अपनी जान देनी होगी। तभी घर की खिड़की अपने आप खुल जाती है, जैसे मिया को बुला रही हो। मिया मान जाती है। वो डॉल को लेकर खिड़की के पास जाती है और कूदने ही वाली होती है कि तभी जॉन और एवलिन वहां पहुंच जाते हैं। जॉन मिया को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मिया की दुनिया सिर्फ उसकी बेटी है। वो किसी भी कीमत पर लिया को बचाना चाहती है। जैसे ही वो कूदने लगती है, जॉन उसे पीछे खींच लेता है। दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया कहती है, शैतान मेरी बेटी को लेकर चला गया है और उसे तभी वापस करेगा जब मैं अपनी जान दे दूं। ये सुनकर एवलिन, जो पहले ही मिया और लिया की बहुत मदद कर चुकी होती है, वो डॉल को उठाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसका ये बलिदान काम आ जाता है, लिया वापस मिल जाती है। अब सीन कट होता है 6 महीने बाद। मिया और जॉन फादर से मिलने जाते हैं। वो बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। शैतान और वो डॉल अब कहीं नहीं है। पुलिस को भी वो डॉल नहीं मिली। लेकिन तभी मूवी का लास्ट शॉट दिखाता है कि एनाबेल डॉल एक शॉप में रखी हुई है और एक बूढ़ी औरत उसे खरीद लेती है अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलते रहें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड बाय।